परमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकम् केशौरसौरभसमाहत योगिचेत्तम् हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकम् कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहिदीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्म दालभान रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परम भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। वर्णानामर्थसङ्घानां रसानां छन्दसामपि मङ्गलानां च कर्तारौ वन्दे वाणी विनायकौ। नान्यायस्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवानखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयक्ष रघुपुङ्गवनर्भारां मे कामादिदोषरहितं कुरु मानसं च। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। बंधु तुलसी के चरण जिनकी न्यो जग काज कल समुद्र घोरत लगो प्रगट्यो सप्त जहां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुवर विमल यश जोदायक फल चार। हरि शरण। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय हनुमान। श्री गुरु रामानंद भगवान। श्री गुरु रामानंद भगवान।
श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। जय सिया राम जय जय सिया 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 राम। बोली सियावर रामचंद्र भगवान की जय। संपूर्ण राम दरबार की जय। श्री अवध मिथिला धाम की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। 84 कोस ब्रजमंडल धाम की जय। श्री रामचरितमानस जी महाराज की जय। श्रीमन्नाम महाराज की जय। श्री पंडरीनाथ भगवान की जय। कली पावन अवतार गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, एकाशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधेश्याम। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हरि शरणम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म असंख्य कल्याण गुणगण लय भक्तवांशा कल्पतरु शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु श्री कौशल्या आनंद वर्धन श्री दशरथ नंदन श्री जानकी कंठभूषण भगवान श्री सीताराम जी महाराज की असीम कृपा करुणा से श्री हनुमान जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान भगवत कथा का आनंद हम सभी श्री राम कथा के माध्यम से प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्त जनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन सादर नमन। आप सभी को यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे, हरि श्याम, जय श्री राम। श्री रामचंद्र चरणों मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणों वचसा गृणामि। श्री रामचंद्र चरणों सरसा नमामि। श्री रामचंद्र चरणों शरणं प्रपद्ये। माता रामो मत्पता रामचंद्रः, स्वामी रामो मत्सखा रामचंद्रः, सर्वस्वं मे रामचंद्रो दयालुर, नान्यम जाने नैव जाने न जाने। मंगलम कौशलेन्द्रस्य महनीय गुणालये चक्रवर्ती तनुजाय सार्वभौमाय मंगलम। रामं रामानुजं सीतां भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दिव्यै च तस्मै जनकात्मजाय। पूर्व प्रसंग में राम राज्य के कुछ एक अलग अलग घटनाक्रम प्रसंग बीच बीच में से आ रहे हैं, क्योंकि प्रभु के राम राज्य के जो चरित्र है वो अथाह है, अनंत है। अनंत का न तो अंत होता है न आदि होता है। भगवान शिव
श्री रघुनाथ जी महाराज के राजसभा के कथावाचक भस्म अंग मर्दन अनंग संतत असंग हर शीस गंग गिरजा अर्धंग भूषण भुजंग वर मुंडमाल विधुबाल भाल डमरू कपाल कर विबुध वृंद नव कुमुद चंद सुखकंद सूलधर। भगवान शिव की अपार महिमा है। वो भगवान शिव श्री महादेव जी शरीर में भस्म रमाए रहते हैं, कामदेव का दलन करने वाले, और देखा जाए तो सर्वदा ही असंग हैं। उनके सिर पर गंगा जी हैं। बोली श्री गंगा मैया की। अर्धांग में माँ भगवती पार्वती जी हैं और बड़े अच्छे अच्छे सर्प, बड़े अच्छे अच्छे सर्प उनके आभूषण हैं। अच्छे कहने का भाव है कितना भयंकर विष है उनमें। उनके गले में मुंडमाला है, मस्तक पर द्वितीया का चंद्रमा, हाथों में डमरू, कपाल, त्रिशूलधारी भगवान शंकर साक्षात चंद्रमा की तरह मुखारविंद है। जितने सुख है ना, सब सुख की जड़ भगवान शिव। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। 3 नेत्र। राम जी के ब्याह में गए तो तीनों नेत्र खोल दिए, 3 नेत्र वाले दिगंबर, और विषभोजी भी हैं भगवान शिव। कहाँ तो विषभोजी और कहाँ संसार का ये भवसिंधु का जो विष है, भय है, इससे छुड़ा देने वाले हैं भगवान शिव। श्री महादेव जी का भजन हो, भजन किए जाने पर बड़ी सुगमता से प्राप्त हो जाते हैं। चलो जी, हम सब ऐसे भगवान शिव शंकर की शरण लें। भगवान शिव विष का भी भक्षण करते हैं, दुख का भी भक्षण करते हैं। दुखारी हैं, दुख का हरण कर लेते हैं भक्तजनों के, और अपने भक्तों के मन को प्रसन्न करने वाले। कुंद का एक फूल होता है ऐसे तो कोमल, चंद्रमा के समान शीतल, कपूर के समान गौर वर्ण, हैं तो सच्चिदानंद घन। हाँ, पर वेश बड़ा विकट रहता है। हृदय पर तो शेष जी, मस्तक पर स्वभाव से ही परम पवित्र श्री गंगा जी विराजमान रहती है। शिव का अर्थ ही होता है कल्याण स्वरूप, कामनाओं से शून्य। पर भगवान शिव भी भले ही वेश कितना विकट हो, सौंदर्य के धाम है, और उनकी राम नाम में नित्य रुचि है। तभी तो अवध में विराजमान रहते हैं। त्रिनयन है तो त्रिपुरारी भी है, और त्रिगुणातीत भी है, और त्रिपुर का भी विदारण करने वाले हैं। कुछ भी हो, देवों के देव, देवेश्वर हैं। ऐसे भगवान शिव की जय हो प्रभु। अच्छा, अर्धांग में तो माँ पार्वती है, पर नाम क्या है इनका? अर्धांग में भगवती पार्वती है, अर्धनारीश्वर, और नाम क्या है? योगीश्वर। किसी को योगेश्वर खूब न जमे तो योगपति। विष का भक्षण कैसे करते हैं? अरे भांग धतूरा, ये तो विषम भोजन ही है। दिगंबर हैं तो जो दिशाएं हैं वही उनका वस्त्र है। प्रभु राम बड़े प्रसन्न होते हैं। राज दरबार में भगवान शिव विराजमान रहते हैं कथावाचक की तरह। विश्वेश्वर हैं, मानो समस्त विश्व के आश्रय स्थान। भगवान शिव से ही खेल शुरू होते हैं, वहीं पे खेल समाप्त हो जाते हैं।
हाथ में जितना सहज डमरू उतना ही सहज कपाल भी है। सिर पर सर्पों की माला और शरीर में हलाहल विष पान कर गए। कैसी भारी करुणा है। और भस्म की ही शोभा है, पर भगवान शिव का नाम बड़ा शुद्ध है, अमर है। उनमें कोई मल की गुंजाइश नहीं है, निर्दोष है। जो भयंकर विकराल भूत बेताल होते हैं, ये सब भगवान शिव को बड़े प्रिय हैं। और वो भगवान शिव, वो प्रभु महादेव सब प्रकार से समर्थ भी हैं। उनकी महिमा कहने जाए तो अकथनीय होगी। जिसको कोई संदेह हो जाए तो छुड़ा दे। हाँ, ऐसे भगवान शिव भूतों के तो स्वामी हैं, सब प्रकार का भय दूर कर दे। जो भयंकर भय होता है ना, जिसको कराल कलिकाल कहते हैं, भयंकर भय के भी आश्रय स्थान भगवान शिव ही हैं। पृथ्वी को धारण करने वाले भी वही हैं। उनका तेज क्या पूछना है। प्रगल्भम परेशम, ऐश्वर्य, फिर भी भाव प्रिय है। भगवान शिव को भाव बड़ा प्यारा है। और संसार के तो स्वामी हैं ही, संसार के भार को नष्ट करने वाले हैं ही। देखा जाए तो महान भोगशाली भी हैं, और कहा जाए तो महाभीषण भी हैं। लेकिन जितने कुयोग होते ना, उन सब का नाश कर देते हैं, फिर भी भक्तों को आनंदित करते हैं। उनका मुख सरस्वती रूप है, जो निकल जाए। चंद्रमा सूर्य अग्नि तो इनके नेत्र हैं। सब कल्याण मंगल के धाम हैं, कामदेव का नाश करने वाले हैं। अब ऐसे भगवान शिव का भजन ना हो, भगवान शिव की शरण होकर उनका भजन, उनका गुणगान होना ही चाहिए। ब्रह्मा जी एक बार माता पार्वती से कहते हैं, देखो तुम अपने पति को समझा दो, ये बड़ा बावला है, बड़ा भोला, बड़ा दानी, स्वयं तो बिना वस्त्र के फिरता है, पर किसी याचक को देख ले, मांगने वाले को, तो कहता है थोड़ा मत मांगना, यहाँ कुछ भी कमी नहीं है, और खुद शरीर पर वस्त्र नहीं है। ब्रह्मा जी ने कहा माता पार्वती से, संसार में जितने मांगने वाले हैं इन्हें सबको इकट्ठा कर लो। मानो सब याचकों को तो जुटा लेते हैं दरवाजे पर, और उन सब कंगालों को प्रसन्न होकर इंद्र बना देते। उनके लिए स्वर्ग तैयार करते करते मेरे नाक में दम आ गया है। वैसे भी भगवान शिव तो पिनाकधारी है ना, पिनाक पाणी महादेव जी। स्वयं तो गले में भयंकर विष रखते हैं, भीषण सर्प, नेत्रों में अग्नि धारण किए रहते हैं। फिर भी कहाँ तो गले में भयंकर विष, फिर हृदय पे भीषण सर्प, नेत्रों में आग उगल रहे हैं। फिर भी इनके जो शरणागत भक्त हैं वो तीनों तापों से बचे रहते हैं। क्या महिमा है भगवान शिव की। बोलिए बाबा विश्वनाथ की जय। भक्तों के पास तीन ताप का स्पर्श नहीं है। और इनके साथी भूत बेताल, और नाम भी तो भव है, इनका एक नाम भव है, नाम है भव। और संसार के भारी भय से, उस भव के भारी भय से पल भर में छुटकारा दिला देते हैं। और कोई देख के कहे तो, भगवान शिव को देखे तो कहेगा कि अरे भैया ये तो दरिद्र शिरोमणि से हैं, पर उनका कोई स्मरण कर ले
तो दुख और दारिद्र्य सदा के लिए समाप्त ठहर ही नहीं सकते। भगवान शिव के स्मरण से न दुख ठहरता है न दरिद्रता। और उनके घर में क्या है? केवल भांग। आंगन में क्या है? धतूरा। और इनके आगे जो मांगने वाले हैं निरंतर बढ़ते ही जाते हैं। मस्तक पर वर देने वाली गंगा जी, और स्वयं भी तो वरदायक हैं, सबसे श्रेष्ठ दानी भी हैं। और बरदे पे ही तो चढ़े रहते हैं, बैल के ऊपर वृषभ की सवारी है। और इनकी जो गृहिणी है वो भी वरदायिनी है। घर में घुस जाओ भगवान शिव के तो धतूरे और भस्म की तो ढेर लगी है। और निवास स्थान कहाँ है? भगवान शिव का निवास स्थान कहाँ है? जहां सब लोग मुर्दों को ले जाकर जलाते हैं। बड़े कौतुकी हैं, कुछ भी कहो। भगवान शिव के घर में चारों ओर भांग के कह दो पर्दे लगे। इतनी भांग है, इतनी भांग। पर फिर भी देखो ना, धर्म अर्थ काम और मोक्ष इन चारों पदार्थों के दाता है। त्रिपुरासुर का वध करने वाले हैं। तीनों लोकों में सबके सिरमौर बने बैठे हैं। बड़े बोले, केवल शुद्ध भाव के भूखे, और जो स्मरण करे उसका भला ही करते हैं। ऐसे भगवान शिव को छोड़कर संसार के विषयों की आशा कौन करे? अब ऐसे इन पार्वती पति भगवान शंकर की आराधना जीव न करे तो साधन मार्ग में क्या पाएगा? एक जगह गोस्वामी जी ने कहा, जात जरे सब लोक बिलोक तिलोचन सो विष लोक लियो है, और पान कियो विष भूषण वो करुणा वरुणालय साई हियो है। मेरो इफोरी बे जोग कपारु किदौ कछुकाहु लखाए दियो है। काहे न कान करो विनती तुलसी कलिकाल बेहाल कियो है। संपूर्ण लोक जल रहे थे भैया, संपूर्ण लोक जल रहे थे। इस दृश्य को देखकर समुद्र मंथन में जब विष प्रकट हुआ, सब लोग जलने लगे। इस दृश्य को देखा उन त्रिनेत्रधारी भगवान शंकर ने हलाहल विष को लपक लिया, लपक कर ले लिया, शीघ्रता से पी लिया, और वो विष भगवान शिव का आभूषण हो गया। बोले श्री नीलकंठ महादेव भगवान की, आभूषण हो गया। और भगवान शिव का हृदय कंठ में तो विष है, ठीक है ना, आभूषण बना लिया विष को, और हृदय करुणा का समुद्र है। ऐसे ही थोड़ी अयोध्या के दरबार में कथावाचक बने बैठे हैं। हृदय में करुणा का समुद्र, कंठ में विष का आभूषण। जीव को जब कलिकाल व्याकुल कर देता है ना, और वो जब भगवान शिव से प्रार्थना करता है, पर वो ध्यान देते हैं प्रार्थना पर। खाए तो कालकूट, खायो कालकूट भयो अजर अमर तनु, भवनु मसानु गथ गाठरी गरद की। डमरू कपाल कर भूषण कराल ब्याल, बांवरे बड़े दीज बाहन बरद की। तुलसी विशाल गोरे गात विसलित भूत, और मानो हिमगिरे चारु चांदनी सरद की। अर्थ धर्म काम मोक्ष बसत बिलोकन में, और काशी करामाती जोगी जागती मरद की। महादेव जी तो कालकूट विष खा गए। खाए तो कालकूट विष, हुआ क्या? भयो अजर अमर तन, शरीर ही अजर अमर हो गया, अजन्मा हो गए, अविनाशी हो गए, विकारों से रहित हो गए। पिए तो कालकूट और शरीर हुआ अजर अमर।
और जब अजर अमर हुए तो निवास कहाँ किए? शमशान में। उनके पास धन क्या है? भस्म की पोटली, हाथ में डमरू कृपाल। तो देखने वाला तो यही कहेगा ना कि भगवान शिव तो अत्यंत बावले हैं, बैल की सवारी पे है, यही उनकी रुचि है। पर शरीर बड़ा विशाल है, गौर वर्ण है, उस विभूति से सुशोभित है। और अर्थ धर्म काम मोक्ष ये सब चारों पुरुषार्थ तो उनकी दृष्टि में ही विराजते हैं। और इनकी करामात कहाँ प्रकट होती है? काशी में। करामात कहाँ करते हैं? काशी में। भक्तों के सदा अनुकूल है। भगवान शिव का प्रभाव भाव से ही सुलभ है। कोई भगवान शिव का प्रभाव जानना चाहे तो भक्ति भाव से ही सुलभ है, और नहीं तो वेद शास्त्र के लिए भी उसका जानना अत्यंत कठिन है। वेश तो दिखता है भिक्षुकों जैसा, रूप बड़ा भयानक, पर वो भगवान शंकर नित्य ही कल्याण करने वाले हैं, दीनों के बंधु हैं, बड़े दयामय हैं, दान शिरोमणि भी हैं, दरिद्रता का नाश करने वाले हैं। ऐसा भगवान शिव का प्रभाव। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। तो प्रसंग तो आगे चलना है ना कुछ। अच्छा, एक बात है, ये जो गौरीनाथ हैं, ये भोरानाथ हैं, भवत भवानी नाथ हैं, रहते कहाँ हैं? विश्वनाथपुर में। भगवान शिव पार्वती पति हैं, भोले बाबा हैं, भवानी पति हैं, और विश्वनाथपुरी काशी में भगवान शिव बैठते हैं। तो कलिकाल की भी तो दुहाई फिरती होगी। कहा गया है, पुराणों में लिखा है, काशी में जो रहने वाले पुरुष हैं वो भगवान शिव के समान हैं, और वहां की स्त्रियां पार्वती जी के समान हैं। ऐसा वेदों ने कहा है। और इस बात पर वो जो कृपालु भगवान चंद्रशेखर है ना, उनकी भी सही है। पर हे महेश, कलयुग के प्रताप से ऐसे लोग भगवान शिव को, एक तो षडानन है, दूसरे गणेश जी, उनसे भी ज्यादा प्यारे हैं। कलिकाल अगर पैर फैलाता है ना काशी में, मानो काशीपुरी को बेहाल करना चाहता है, तो भगवान शिव तो बस एक नेत्र खोलें तो बस सब ठिकाने लग जाते हैं काशी में। वहां पर तो महादेव जी जैसे स्वामी हैं, माँ पार्वती जैसी स्वामिनी है। लोक और वेद में जिस काशी के स्थान की महिमा बड़ी प्रसिद्ध है, जहां रुद्र के गण ही योद्धा हैं, जहां श्री कार्तिकी और गणेश जी ही सेनापति हैं, वहां कली की कुचाल चलेगी। थे भस्मासुर को वर देने वाले, और अमृत छोड़कर विष पीने का स्वभाव भी उल्टा है। अमृत छोड़कर विष पीते हैं। काशी का महत्व तो लोक और वेद दोनों में प्रसिद्ध है। कोतवाल कौन है काशी का? काल भैरव, दंडपाणी भैरव है। गणेश जी जैसे तो अनेकों अनुपम सभासद हैं काशी में। यहाँ के राजा साक्षात भूतनाथ। तभी तो दुष्ट लोग भी खूब फलते फूलते हैं, फैलते भी हैं। ऐसा बोलिए श्री शंकर भगवान की। चलो जी, हम लोग प्रसंग आगे ले चलेंगे।
भगवान शिव तो भगवान शिव ही है, इनकी महिमा का कहाँ कुछ आर पार है। प्रसंग ये था कि भगवान श्री राम अवध के चक्रवर्ती सम्राट हुए, बहुत समय हुआ भगवान, और राम राज्य जब हुआ तो बड़े विचित्र विचित्र चरित्र होने लगे। प्रभु ने बहुत सारी धर्म यात्राएं भी की। जैसे एक धर्म यात्रा प्रभु ने की, उसका स्मरण हम लोग करते हैं, कोई कोई एक प्रसंग कहीं कहीं से। धर्म यात्रा का अर्थ ये है, देखो रामचरितमानस में आगे का प्रसंग तो ये है कि अब महर्षि वशिष्ठ, राम गीता हुई, उसके बाद महर्षि वशिष्ठ आए, तो अब आगे हम लोग भी वही प्रसंग लें, महर्षि वशिष्ठ और प्रभु श्री राम का, इनकी वेदांत चर्चा, तत्व ज्ञान, और फिर भगवान श्री राम से वशिष्ठ जी महाराज की याचना, है तो गुरुदेव पर एकांत में याचना की, प्रभु की स्तुति की। बहुत सुंदर प्रसंग है, भक्ति और ज्ञान दोनों से परिपूर्ण प्रसंग है। भगवान को तो भक्ति ही प्यारी है विशेष रूप से, और फिर अब तो कलयुग का समय है और कोई चर्चा भी नहीं है। एक बार प्रभु श्री राम ने राम राज्य के दौरान ही धर्मारण्य की यात्रा की थी। ऐसी बहुत सी यात्राएं प्रभु ने की थी, तो एक प्रभु के धर्म की यात्रा का भी प्रसंग हम लोग कथन श्रवण करें। अनेक उद्देश्य एक ही कार्य से सिद्ध हों, ऐसी दृष्टि रहती है महापुरुषों की। एक दिन ऐसा हुआ, श्री रघुनाथ जी महाराज ने अपने कुलगुरु महर्षि वशिष्ठ से पूछा, भगवान सीता का हरण होने के कारण मुझे राक्षसों के यहां से पुनः सीता को प्राप्त करने के प्रयत्न में मुझे बहुत अधिक राक्षसों का संहार करना पड़ा था। वे राक्षस अधर्मी थे, देवताओं के, साधुओं के, ब्राह्मणों के, गऊ के, पृथ्वी के, धर्म के, वेद के उत्पीड़क थे, आतताई थे। पर जो भी थे गुरुदेव, वे सब तो महर्षि पुलस्त के वंशज भी थे, मानो सब ब्राह्मण ही तो थे। प्रभु कहते हैं गुरुदेव, उनमें जो दशग्रीव था बड़ा वेदज्ञ था, उद्भट विद्वान था, शिव भक्त भी था। तो ये सारे राक्षस तो ब्रह्मबंधु हुए, और ऐसे ब्रह्मबंधु राक्षसों के वध से भी पाप का परिमार्जन तो होना चाहिए। गुरुदेव आप सर्वज्ञ हैं, पृथ्वी के समस्त तीर्थों में न भी गए हों तो भी उनका प्रभाव आपसे अज्ञात तो रह नहीं सकता। सो मैं कहता हूं गुरुदेव, आप मुझे किसी तीर्थ में इस पाप शुद्धि के लिए जाकर स्नान करने की आज्ञा देते हैं। प्रभु भी क्या क्या प्रश्न करते हैं। गुरुदेव ने कहा, वत्स रामभद्र, अरे अधमतम प्राणी तुम्हारा स्मरण करके, तुम्हारे नाम का उच्चारण करके समस्त पापों से पवित्र हो जाता है। ऐसा कोई महापाप नहीं जो राम कहने मात्र से भस्म न हो जाता हो। कोटि कोटि जन्मों के पापों के पुंज, पातकों के समूह का बिना देर किए संहार करने वाला तो तुम्हारा स्मरण है।
बोलिए श्री राम राजा सरकार की जय। ऐसा तो भगवान के नाम और स्मरण का प्रभाव। और ऐसे भगवान कहते हैं, प्रभु गुरुदेव मैं किस तीर्थ में जाकर स्नान करूं कि मेरे पाप छूटें। मैंने लंका में बहुत से राक्षसों का वध किया है, भले पापी थे पर महर्षि पुलस्त के तो वंशज थे। गुरुदेव कहते हैं तुम्हारे नाम स्मरण का ऐसा विलक्षण प्रभाव है। महर्षि तो आनंद में, अत्यंत आनंद में मग्न हो गए थोड़ी देर के लिए। फिर कहते हैं कोई नहीं, तुम तो मर्यादा पुरुषोत्तम हो ना, मैं समझता हूं तुम मनुष्यों के सामने ऐसा आदर्श उपस्थित करना चाहते हो। कैसा? कि रावण जैसे समस्त लोगों को पीड़ा पहुंचाने वाले अधर्म में रत का भी विवश होकर वध करना पड़े तो भी उसका प्रायश्चित किया जाना चाहिए। यही चाहते हो ना तुम? इसी आदर्श की स्थापना करना चाहते हो ना राम? और फिर स्मृतियों ने तो कह दिया है ब्राह्मण को शरीर दंड नहीं दिया जाना चाहिए। किसी भी स्थिति में ब्राह्मण को शरीर का दंड नहीं है। उसके बध में पाप मानते हैं। प्रभु श्री राम, गुरुदेव समझते हैं श्री राम कौन से लोक आदर्श की अभी स्थापना करना चाहते हैं। पर स्तुति से तो काम चलेगा नहीं कि प्रभु के नाम और स्मरण की स्तुति करें। प्रभु को तो किसी तीर्थ में जाकर स्नान करने का मन है। मानो कोई भी सत्कर्म करना चाहता हो तो उसको मना करना भी तो अधर्म है ना। गुरुदेव कैसे मना करें? कहाँ तो पुराण पुरुषोत्तम सच्चिदानंद घन ब्रह्म कहते हैं बहुत से राक्षसों को मारा है, प्रायश्चित करना चाहता हूं। कौन से तीर्थ में जाकर स्नान ध्यान करूं, दान पुण्य करूं? अब मना कैसे करें गुरुदेव? मना करेंगे तो धर्म हो जाए, अधर्म हो जाएगा। क्योंकि प्रभु कोई सत्कर्म ही तो करना चाहते हैं। गुरुदेव ने सोचा श्री राघवेंद्र तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं, भले ही अनावश्यक हो, उस तीर्थ यात्रा की कोई आवश्यकता न हो, फिर भी पुण्य कर्म तो है ही, सत्कर्म तो है ही, मना कैसे करूं? और मनुष्य के लिए तीर्थ यात्रा से अधिक सुगम जो भी दूसरे प्रायश्चित हैं उनमें आस्था होना बहुत कठिन है। मानो तीर्थ यात्रा सबसे बढ़िया है पापों के प्रायश्चित के लिए और सबसे सुगम है। और फिर ये भी तो नियम है ना कि जिस मनुष्य की जैसी निष्ठा, जैसी रुचि हो, उस समय वैसा ही अनुकूल साधन उसको बताया जाना चाहिए। अब पुण्य हो या प्रायश्चित हो, दोनों के मूल का आधार तो आस्था ही होता है। आस्था नहीं, श्रद्धा नहीं तो न पाप होगा, न पुण्य होगा, न प्रायश्चित होगा। तो जो मनुष्य की रुचि होती है ना, वेद शास्त्र भी नहीं कहते भैया तुम उसका निषेध करके अपना ज्ञान रखो। मनुष्य की जैसी रुचि हो, उसके अनुसार, जैसी उसकी श्रद्धा हो, आस्था हो, उसके अनुसार ही साधन का उपदेश हर जगह कहा गया है। अब प्रभु चाहते हैं तीर्थ यात्रा करना चाहते हैं। गुरुदेव विचार कर रहे हैं अब इनकी इस समय जैसी रुचि है, मैं निषेध तो कर नहीं सकता। निषेध करूंगा तो दूसरे साधनों का निर्देश भी तो करना पड़ेगा। इनके भीतर आया है पाप का प्रायश्चित हो, तो जैसी इनकी रुचि है वही चलने दो। तीर्थ यात्रा प्रायश्चित नहीं है ऐसी बात तो नहीं है, कहीं भी नहीं है। गुरुदेव सोच रहे हैं इसलिए अब जब श्री राम ही तीर्थ यात्रा पूछ रहे हैं तो उनको उपयुक्त तीर्थ की यात्रा का निर्देश किया जाना चाहिए। अच्छा, प्रभु श्री राम पहले ही रामेश्वरम की स्थापना कर चुके हैं। महासागर स्नान ही उन्होंने नहीं किया, नहीं तो नित्य सरजू स्नान भी करते ही हैं। और ये नित्य सरजू स्नान भी लंका विजय के पश्चात ही हो रहा है।
और फिर से गुरुदेव सोचते हैं इन्हीं तीर्थों का स्नान ध्यान बताऊंगा तो इनको आनंद नहीं आएगा। तो महर्षि वशिष्ठ ने 2 क्षण के लिए नेत्र बंद कर लिए, ध्यान किया, बात क्या है, ये चाहते क्या है पता तो करूं भीतर से, फिर वैसा ही उपाय बताऊं। 2 क्षण के लिए महर्षि वशिष्ठ ने नेत्र बंद किए, ध्यान लगाया, क्योंकि उनके जो यजमान हैं श्री राम के रूप में सर्व समर्थ है ना, सर्व समर्थ यजमान को ऐसे सर्व समर्थ यजमान है तो तीर्थ यात्रा करना ही क्यों चाहते हैं, पता तो पड़े। भीतर बात आई, क्या किसी तीर्थ का इनको उद्धार करना है, क्या किसी तीर्थ में कहीं कोई उत्पात हो रहा है। महर्षि के चित्त को, महर्षि वशिष्ठ के चित्त को समाधान हो गया, ध्यान करते ही समाधान हो गया। गंगा, जमुना, नर्मदा, सरजू, सरस्वती, गोमती, ताप्ती सभी नदियां परम पावन है, गोदावरी भी, पर इनमें गंगा सर्वश्रेष्ठ है। इनके तो दर्शन मात्र से संपूर्ण पाप भस्म हो जाते हैं। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। और ये जो नर्मदा है ना, भगवान शिव को बड़ी प्यारी है। सब ब्रह्मचारी नर्मदा नदी के तट पर बस के उनके जल का पान करते हैं, उनका ब्रह्मचर्य बड़ा दृढ़ हो जाता है, अखंड हो जाता है। तो जो नर्मदा जी हैं, बोलिए श्री नर्मदा मैया की जय। इनके दर्शन से भी अनेक जन्मों के पापों का नाश हो जाता है। मानो महर्षि वशिष्ठ अब प्रभु श्री राम के समक्ष विस्तार पूर्वक तीर्थों का वर्णन करते हैं, एक एक तीर्थ का वर्णन करते हैं, एक एक का महात्मा सुनाते हैं। तो खूब तीर्थ कहे, खूब महात्मा सुनाए, और सबके पीछे क्या कहा, सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है धर्मारण्य। धर्मारण्यम गयायाम च, तुलसी स्तव में आता है धर्मारण्य गयायाम च। प्रभु गया भी गए थे श्राद्ध करने, वो भी प्रसंग है। महर्षि वशिष्ठ कहते हैं सब तीर्थों में उत्तम तीर्थ है धर्मारण्य। गुजरात में है, अभी भी है, गुजरात में इसको धर्मारण कहते हैं। अहमदाबाद से, बड़ौदा से बसें जाती हैं धर्मारण में, है धर्मारण्य, नाम हो गया धर्मारण, कोई बात नहीं। तो ये धर्मारण्य सबसे बढ़िया तीर्थ, उत्तम तीर्थ क्यों कहा, क्योंकि पूर्व काल में ब्रह्मा जी, भगवान विष्णु, भगवान शिव, जगत पिता ब्रह्मा, सृष्टि करता है, इन सब ने एक साथ, सब देवताओं के साथ मिलकर इसको स्थापित किया था। इसलिए महर्षि वशिष्ठ कहते हैं, वत्स रामभद्र, तुम इसी धर्म क्षेत्र की यात्रा करो। बस प्रभु का भी काम बन गया, गुरुदेव की आज्ञा हो गई। धर्मारण्य की यात्रा होनी चाहिए तो धर्म यात्रा ही है, तीर्थ यात्रा है, धर्म यात्रा है। तो कौन कौन चले जी धर्मारण्य की यात्रा में, प्रभु के साथ कौन कौन चले। इस यात्रा में श्री जानकी माता तो साथ थी ही, अन्य सब भाई भी सपत्नीक साथ थे। मानो चारों कुल वधुएं थी, चारों पुत्र थे, तीनों माताएं भी थी। तीर्थ यात्रा है, सबको लेके चलो, कराओ प्रभु। हाँ, सब माताएं, महर्षि वशिष्ठ भी है, कुछ तो होगा ना। प्रभु जाना चाहते हैं धर्मारण्य। महर्षि वशिष्ठ समझ गए इनको धर्मारण्य ही जाना है, तो धर्मारण्य जाओ। चल के कुछ एक चरित्र देखेंगे प्रभु के। महर्षि वशिष्ठ
उनकी धर्मपत्नी माता अरुंधति। ये जो माता अरुंधति है, माता अनसुईया की बहन है, और जिनको कहते हैं ना संध्या गायत्री, संध्या, ये संध्या है, यही है संध्या। जिन ब्राह्मण लोग जो संध्या गायत्री नित्य करते हैं, त्रिकाल संध्या भी करते हैं, यही है माता अरुंधति। बहुत विलक्षण प्रभाव है इनका, ऐसा अद्भुत चरित्र है माता अरुंधति का। अच्छा, तो महर्षि वशिष्ठ गए, उनकी धर्मपत्नी माता अरुंधति, और फिर शिष्यों का परिकर भी तो होगा, गुरुदेव होंगे। जब गुरु माता जा रही हैं तो निश्चित शिष्यों का परिकर होगा, वो भी गए। अब इस प्रभु की ये जो धर्म यात्रा हुई धर्मारण्य के लिए, इसका इतना प्रचार हो गया कि दूर दूर राज्यों से दूसरे भी राजा लोग आए। अवध में जो प्रजा थी उनमें से भी कुछ प्रमुख और जिनकी बहुत विशेष इच्छा थी, सब साथ हो लिए। अब जब इतना बड़ा राज समुदाय चलेगा तो सेना सुरक्षा भी तो साथ चलेगी कि नहीं चलेगी। अब सेना भी चल पड़ी सुरक्षा के लिए सबके, और सपरिवार प्रभु चल पड़े, तो क्या श्री पवन कुमार छूट जाएंगे अयोध्या में? इन पवन कुमार को भी तो साथ रहना ही था। तो मानो जो तीर्थ यात्रा होती है तो पहले से ही नियम शुरू हो जाते हैं। तो जब तीर्थ यात्रा करने का अवसर आया तो तीर्थ यात्रा के जितने नियम हैं, समस्त नियमों का पालन सबने किया। जिनको जिनको यात्रा करनी थी प्रभु के साथ चल पड़े शुभ मुहूर्त देखकर गुरु जी की सन्निधि में। तो चले तो अयोध्या से पहले उत्तर दिशा की ओर प्रस्थान किया। अयोध्या से पहले उत्तर चले, उत्तर तट पे ही, उत्तर दिशा में ही तो सरजू बहती है। अयोध्या से चले तो उत्तर चले, आगे चलकर पश्चिम हो गए। अब तो भाई जब सुरक्षा चल रही है, सेना चल रही है, तो हजारों हाथी, घोड़े, रथ, न जाने कितनी पालकियां। अब माताएं चल रही हैं, बहुएं चल रही हैं, तो पालकी तो चलेंगी, शिविका जिनको कहते हैं। शकट चल रहे हैं, ऊंट चल रहे हैं, भार भी तो ढोना पड़ेगा। इतने लोग जा रहे हैं, व्यवस्था इतनी चाहिए, सामान कौन ढोएगा? ले चलो शकट, ऊंट, ये सब भार ढोएंगे। अब प्रभु श्री राम जिस मार्ग से धर्मारण्य गुजरात तक गए होंगे अयोध्या से, तो मार्ग कितना लंबा हो गया। तो मार्ग में कितने गांव और कितने नगर पड़े होंगे। धन्य सुदेश जहां ते आए। मार्ग वाले तो यही सोचते, भाई धन्य है वो देश जहां से ये लोग आ रहे हैं, धन्य है वो देश जहां ये जा रहे हैं, और धन्य है स्थान जहां से ये गुजर रहे हैं, धन्य है हम जो इनके दर्शन कर रहे हैं। चित्रकूट भगवान गए तो कैसी लहर थी भगवान के रूप माधुरी की। सब पीछे हो लेते, प्रभु बार बार लौटाते तो अपना मन प्रभु के साथ भेज देते और शरीर को लौटा लेते। जो कोई किसी व्यस्तता में या बाहर रहने से न दर्शन कर पाए होते तो वो पागल हो जाते, दौड़ते भागते दसों दिशाओं में, कहाँ दर्शन होंगे उनके। ये वनवासी कहाँ जा रहे हैं? क्या सौंदर्य है, क्या पृथ्वी पर ऐसा कोई पुरुष है, ऐसी कोई स्त्री है दर्शन करने योग्य। तो जब प्रभु अयोध्या से गुजरात चले होंगे तो मार्ग में कितने गांव नगर पड़े होंगे, सब तो पवित्र हो गए होंगे। जिस वृक्ष के नीचे प्रभु बैठ जाते थे वनवास में, कल्प वृक्ष भी उसका गुणगान करता था। विंध्याचल पर बसे तो सारे पर्वत मिलकर, देवता मिलकर विंध्याचल का गुणगान करने लगे। मंदाकिनी के तट पर प्रभु बसे तो सब नदियां, समुद्र मिलकर मंदाकिनी का गुणगान गाने लगे। लता, वृक्ष, फल, फूल, तृण, पशु, पक्षी, कोल, किरात, सबकी महिमा, तीनों लोगों का भूषण बना दिया प्रभु ने सबको। प्रभु जहां जहां गए तो जितने ग्राम और नगर मार्ग में मिलते गए सब पवित्र हो गए। जितने मंडलिक नरपति थे, राजा लोग, आगे आकर
अपने बड़े सम्माननीय सम्राट का सत्कार करते हैं। बीच बीच में ये बड़े बड़े राजा लोग भी मिलते हैं। तो प्रभु श्री राम भी भाई हैं तो चक्रवर्ती सम्राट, महाराजा धीराज। तो मार्ग में चक्रवर्ती हैं तो सारी प्रजा तो इनकी है, सारी पृथ्वी इनकी है, 7 द्वीप के साथ। तो जो मार्ग में मिलते हैं सब तो प्रभु की प्रजा है। तो जो प्रजा है ना, तरह तरह से प्रभु का स्वागत करती है मार्ग में। और प्रभु अब चक्रवर्ती सम्राट हैं तो सबके स्वागत को स्वीकार भी करते हैं, ग्रहण भी करते हैं। और केवल स्वागत थोड़े ही स्वीकार करते हैं, स्वागत स्वीकार करते हैं तो सबको उचित रूप से पुरस्कार भी देते हैं, जो जिसके योग्य है पुरस्कार भी देते चलते हैं। मनो वन में जो मार्ग हैं, जो नदियां हैं, सब पर सेतुओं का निर्माण हो रहा है। इतनी भारी सेना, इतनी भारी संख्या में लोग हैं, सेना भी है, तो नदियों पर और छोटे बड़े वहाँ जलाशय हैं, उन पर सेतु निर्माण तो होगा। मानो तीर्थ यात्रा तो चल पड़ी, बड़ी आनंद पूर्वक तीर्थ यात्रा आगे बढ़ती चलती है। सबको बहुत आनंद हो रहा है। तो चल रहे हैं तो तीर्थ यात्रा कैसे हो रही है, मार्ग में क्या कर रहे हैं, प्रजा मिलती है, स्वागत करती है, प्रभु उनको पुरस्कार देते हैं, सब बड़े आनंद में चल रहे हैं। जगह जगह सेतु निर्माण हो रहे हैं, जहाँ डेरा पड़ता है वहाँ सब भोग राग करते हैं, भोग प्रसादी होती है, कितना आनंद होता होगा। पर जब मार्ग में चलते हैं तो तीर्थ यात्रा में कैसे चलते हैं, भगवान नाम जप, भगवान नाम जप करते हुए चलते हैं, भगवान नाम कीर्तन करते हुए चलते हैं। कीर्तन हो रहे हैं, जप हो रहे हैं। तीर्थ यात्रा में ऐसे ही तो चलते हैं। जो बीच बीच में छोटे बड़े तीर्थ मिलते हैं उसमें स्नान करते हुए चलते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल भगवान नाम का जप ही है और भगवान नाम कीर्तन है, या बीच बीच में छोटे बड़े तीर्थों का स्नान है, दान है, इतना ही नहीं है। इसके अतिरिक्त और क्या है, सब जितने यात्री हैं यात्रा में, इस धर्म यात्रा में, सब संयम में है, सब नियम में है, सब अपने संयम नियम का पालन कर रहे हैं। तो संयम नियम क्या होगा, कोई एकाहार होंगे, एक समय आहार ले लिया, कोई क्या प्रायः अर्थ में यही है, एक समय भोजन करो, और वो भी हविष्यान्न। महर्षि विश्वामित्र की बनाई सृष्टि का अन्न हविष्यान्न नहीं है, हविष्यान्न एक बार। सब रात्रि में जब जहां भी डेरा पड़ता है, शिविर डलते हैं, भूमि शयन, क्यों, तीर्थ यात्रा पे जा रहे हैं, धर्म यात्रा पर जा रहे हैं। और तीर्थ यात्रा पे जीव जाता है तो उसकी आवश्यकताएं स्वतः ही कम हो जाती हैं। तो ये यात्रा करने में प्रभु को कितना समय लगा होगा, लगता है 10 दिन लगे होंगे। 10वें दिन प्रभु श्री राम धर्मारण्य का जो क्षेत्र था उसके पास पहुंच गए, और वहां पहुंचकर प्रभु ने रात्रि विश्राम का आदेश दिया। क्योंकि वहां पहुंचकर एक अद्भुत ही घटना हो गई। पर धर्मारण्य नहीं पहुंचे प्रभु, कहां पहुंचे, धर्मारण्य के क्षेत्र के बिल्कुल पास पहुंचे। और वहां जो नगर था वहां प्रभु ने सबको रात्रि विश्राम का आदेश दिया। अब रात्रि विश्राम होगा तो वहां कीर्तन होगा, और एकांत में जाएंगे तो भगवान नाम जप होगा। तो आज इन लोगों के साथ ही हम लोग कीर्तन कर लें और समय को दृष्टिगत करते हुए वाणी को विराम दिया जाए। धर्मारण्य का जो आश्चर्य प्रकट किया प्रभु ने इस यात्रा में, प्रभु ने ये यात्रा ही बड़ी विलक्षण कर दी। बोलिए श्री राघवेंद्र सरकार की, सियावर रामचंद्र भगवान की।
आगे का प्रसंग महर्षि वशिष्ठ का है और प्रभु श्री राम का बड़ा सुंदर अवध का प्रसंग है श्री रामचरितमानस के क्रम के अनुसार। तो इस प्रसंग को करके बोलिए श्री सीताराम जी महाराज की जय। सीताराम राम राम 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 सीताराम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम राजा राम राम सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 सीताराम राम राम सीताराम राम राम राजा राम 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 राजा राम राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, संपूर्ण राम दरबार की जय, श्री बाबा विश्वनाथ की जय। भगवान समय को दृश्यत करते हुए आज ही परवाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथायोग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे हरिशरणम, जय श्री बोलो सीताराम, जय हो जय हो, जय सीताराम, जय श्री राम, जय बोलो जी जो कोई बोलो, जय सीताराम। रामचंद्र भगवान की जय, भक्तवत्सल भगवान की जय, श्री राम राजा सरकार की जय, संपूर्ण राम दरबार की जय, श्री रामचरितमानस जी